बिपरजॉय कक्ष से गुजरा, राजस्थान की तरफ बढ़ा, 5 की मौत। लैंडफॉल के बाद हवा की रफ्तार कम हुई, अहमदाबाद में तेज बारिश का अलर्ट। 300 हथियारबंद उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुसे, कमांडो शहीद। और तोरबुंग के जंगल में ठिकाना चूराचांदपुर की ओर बढ़ रहे। एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत, ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। जनवरी में पीएम करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन, योगी बोले श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। सीएम योगी के दौरे के दूसरे दिन वाराणसी से जाएंगे सोनभद्र, मुख्यमंत्री के देर रात परियोजनाओं के निरीक्षण से हड़कंप, खामियों पर सुधार की चेतावनी। आजमगढ़ में मुख्तार केस की सुनवाई आज, 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड में है साजिश रचने के आरोपी, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी गवाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है लखनऊ से। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। 2024 को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है और सूची तैयार कर ली गई है। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे, शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके अब अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे और 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नहीं खुला है खाता। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। और शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष के भी हटने की बात सामने आई है। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर अब नई तैनाती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हटेंगे। और जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। तो जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। ये आम जानकारी, 40 से 50 जिला महानगर और अध्यक्ष के बदलने की बात सामने आई है। 2024 को ध्यान में रखकर सूची तैयार कर ली गई है। तो 2024 को ध्यान में रखकर सूची तैयार की गई है। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती होगी। और निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। तो लखनऊ यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी की बात सामने आई है। और 2024 को ध्यान में रखकर अब सूची तैयार कर ली गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर तैनाती की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की बात सामने आई है। और एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। तो यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, जुलाई में यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सूची तैयार कर ली गई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
2024 को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की गई है। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, और शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती होगी। नई तैनाती की बात सामने आई है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। आम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। तो 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। 2024 को ध्यान में रखकर सूची के तैयार किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्षों को हटाया जाएगा, और बताया जा रहा है कि शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। इन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो 40 से 50 जिला महानगर अध्यक्ष हटाए जाने की बात सामने आई है। 2024 को ध्यान में रखकर सूची तैयार कर ली गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्षों को हटाए जाने की बात सामने आई है। शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती होगी। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला महानगर अध्यक्ष हटेंगे। ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। और लखनऊ से खबर है, यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। और जुलाई में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। तो 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, 2024 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब जिला और महानगर अध्यक्षों में नए लोगों को जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। मालूम हो कि बीजेपी की कुछ समय पहले सर्वे हुई था, जिसमें सभी जो लोकसभा सीट है, जिनके इनके सांसद है, उस पर भी सर्वे किया गया था। इसके अलावा निकाय चुनाव का जो परिणाम आया था, उसको लेकर भी सर्वे किया गया। इसमें बताया गया है कि तकरीबन 50 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां के जिलाध्यक्षों को बदलना है। इस सर्वे में साफ जाहिर हुआ है। इसके अलावा निकाय चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है जिस क्षेत्र में, वहां के भी जिलाध्यक्षों को बदलने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो एमएलसी चुनाव में जीत हासिल किए थे, पिछले समय में कई उपचुनाव भी हुए थे, कई एमएलसी उपचुनाव में, तो उसमें भी कहीं न कहीं जो पहले से अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको अतिरिक्त स्थान रहा है, तो उनको भी भरने की बात चल रही है। जाहिर सी बात है, एक समीकरण कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। इसमें कई स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर दिया जाए। बीजेपी का भी एजेंडा रहा है कि निचले पैदान से का व्यक्ति जो ऊपर पहुंच सकता है, यानी कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता है, उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस एम के जरिए भी कहीं न कहीं बीजेपी इस पर ध्यान दे रही है। जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े हुए पार्टी से, उनको समीकरण को लेकर भी साधने की भी बात है। इसके अलावा उनको भी एक तरह से मौका दिया जाएगा, जो जिस क्षेत्र में इनकी ज्यादा पहुंच है, लोगों से ज्यादा जुड़ाव है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो प्रत्याशी, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे लीडर्स हैं, उनको भी जिला अध्यक्ष के तौर पर देखा जाएगा। समीकरण के तौर पर साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 9 साल यानी कि बीजेपी सरकार के यानी केंद्र में हो रहे हैं, उसको लेकर जनसंपर्क महाअभियान भी चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसका भी रूपरेखा इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें जिलाध्यक्षों की बदलने की बात की जा रही है, ताकि समीकरण के तौर पर साधा जा सके और लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन किया जा सकते। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। लेकिन सतीश, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भले ही उत्तर प्रदेश में जीत हुई हो, लेकिन कई सीटों पर खराब प्रदर्शन भी देखने को मिला था। भले ही नगर निगमों में बेहतर प्रदर्शन रहा हो, लेकिन नगर पालिका और नगर अध्यक्षों में प्रदर्शन उतना ठीक नहीं था जितनी उम्मीद बीजेपी को थी। समीक्षा बैठक भी हुई थी, और उसके बाद अब जिन जगहों पर प्रदर्शन खराब रहा था, बताया जा रहा था कि वहां पर गाज भी गिर सकती है कई जिम्मेदार लोगों पर, और नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
देखिए निकाय चुनाव में आप देखे होंगे कि नगर निगम के जितने भी 17 सीटें थी, उस पर बीजेपी की जीत हुई। लेकिन नगर पालिका की बात करें और नगर पंचायत की बात करें, उसमें भी कहीं न कहीं खास प्रदर्शन नहीं रहा। दूसरे दल ने उनकी कामयाबी हासिल हुई। तो ऐसे जगहों पे खासकर ग्रामीण स्तर पे जो जिले हैं, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें या फिर मेरठ के साइड की बात करें, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर विपक्ष को इसका एक तरह से लाभ मिला है। तो ऐसे जगहों पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नगर निकाय में ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया गया है, ऐसे लोगों को भी वहाँ से जो बीजेपी के जो एक तरह से जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हटाने की बात की गई कि वो अपने क्षेत्र पे अपनी पार्टी को क्यों नहीं मजबूत कर पाएँ। तो ये सारी समीकरण है, कहीं न कहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है। भले से इसको लेकर आप देखें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नगर निकाय चुनाव पर एक तरह से मोर्चा सँभाले थे। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला। तो इस डिस्ट्रिक्ट में अपने अपनी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इस तरह की चीज़ों को बनाया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के पूरी जोर है कि पूरी की पूरी सीट पर जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, साफ तौर पर पार्टी जीत हासिल करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी के चलते अब 24 के लिहाज से नए लोगों को जिम्मेदारी भी देने की तैयारी में है। शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। और अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर लखनऊ में यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। बताया जा रहा है कि नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और जुलाई में यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं। 40 से 50 जिला महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। तो 40 से 50 जिला महानगर अध्यक्ष बदले जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देने में कांग्रेस जुटी हुई है। आरक्षण में 50% की लिमिट को समाप्त करने की मांग है। पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में मिले आरक्षण, कांग्रेस की ओर से यह बातें सामने आई हैं और आरक्षण के लाभ के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। और कांग्रेस ने जातीय जनगणना के लिए सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। जुलाई तक सभी मंडल के बाद जिलों में सम्मेलन होंगे। मथुरा में कल जातीय जनगणना ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन की शुरुआत होगी। कांग्रेस की मंशा ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने की है। और अगला सम्मेलन आपको बता दें कि कांग्रेस का कानपुर में होना है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में कल जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ। तो कांग्रेस की मंशा ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने की। और सतीश हमारे साथ में जुड़ चुके। सतीश, जातीय जनगणना के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि जाति जनगणना की मांग अगर बिहार से शुरू हुई और वो पूरे देश में कहीं न कहीं जितने भी कांग्रेस के शासित सरकार हैं, वहाँ पे इसकी मांग तेज होगी। भले से यूपी में ना हो, लेकिन ओबीसी समुदाय को एक साधने की कोशिश भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यही वजह है कि जाति जनगणना को लेकर एक सम्मेलन की अभियान छेड़ दिया गया है सभी मंडलों में। मथुरा में कल इसको होना है। इसके अलावा अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जो मंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। कल विगत पिछले दिनों इसको लेकर कुछ प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विजयलाल खाबड़ी, वो बैठक किए थे, जिसमें सभी प्रांतीय अध्यक्ष के अलावा जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी को इसमें शामिल थे। अगर इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हो इसमें शामिल थे। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही जो एक तरह से जो अलग-अलग स्टेट के जो यहाँ पर मौके पे आए थे, कई लोगों ने इस पे बात भी रखी थी कि जाति जनगणना की मांग तेज हो। अगर आप देखें कि बिहार में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। इससे पहले पीएल पूनिया जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उससे जब इसके बारे में बात की, उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ भी सरकार है उसको प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। खुद राहुल गांधी इसको लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जाहिर-सी बात है कि ओबीसी की अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर। लेकिन एक बात इसमें भी सामने आ रही है कि जो 50% आरक्षण की चीज़ें हैं, उससे अतिरिक्त मतलब उससे ज़्यादा आरक्षण देने की बात जो निकल कर सामने आई थी। खासकर कांग्रेस की ऐसी मांग है कि बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की ये मांग कितना आगे बढ़ पाती हो और इसे जो धार देने की प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है, वो कितना उसके लिए फायदेमंद होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर आरक्षण में 50 के लिमिट को समाप्त करने की मांग है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं
पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बात साफ तौर पर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण के लाभ के लिए जातीय जनगणना को कांग्रेस ने जरूरी बताया है। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 414 करोड़ की योजनाएं आज जनता को सौंपेंगे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी, माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, राम दुलार कौर जी, कैलाश खरवार जी, विनीत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मेरे यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ऋषि मुनियों तपस्वियों की साधना से पवित्र सोनभद्र की इस धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि अपना सारा कार्य छोड़ करके एक बार फिर से आज आप इतनी भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपने आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब
सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से मिर्जापुर भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी भी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का रूप है, जिन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए। आज उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने जो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इनमें से यहाँ के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी विशेष सक्षम यहाँ के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और मैं अब यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं, उनके CSR मद के पैसे का उपयोग भी यहां पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या KGMU और RML के साथ या FPPGI के साथ या BHU के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं, यहाँ के जनजातीय समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। अभी पुख्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक एक सपना था, क्या सोनभद्र और मिर्जापुर में भी पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? कुछ गांवों में चालू कर चुके हैं, कुछ गांवों में अगले कुछ महीनों के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना। RO का पानी, जब दुकान में जाएंगे एक बोतल पानी की कीमत 20 रुपए से कम नहीं। जार लेंगे उसकी कीमत अलग है, लेकिन अब सरकार आपके घर पर RO का पानी पाइप से पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। भाइयों बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हर घर नल की योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहां के हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवास एक सपना था। 92,000 से भी गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में
क्षेत्र में यानी 1,01,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से यहां लाभान्वित करने का कार्य भी हुआ। भाइयों बहनों, उन लोगों के आवास बने हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को हर घर में शौचालय की सुविधा और किसान सम्मान निधि की योजना के साथ भी जोड़ा गया है। कोई सोचता था यहां के जनजातीय लोगों के पास, गरीबों के पास भी अपना रसोई गैस का कनेक्शन होगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, आज ये हकीकत बन चुकी है। और यहां पर भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। आज भाइयों बहनों, यह भी एक हकीकत बन चुकी है। राशन जो पहले खाद्यान्न माफिया खा जाता था, पिछले 6 वर्ष के अंदर हर गरीब और हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना कालखंड में और इससे पहले उसका जो अधिकार था वह देने का कार्य भी हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का, अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना, हर गरीब के लिए आवास की योजना, हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, हर गरीब को बिजली के कनेक्शन, हर गरीब को वे सारी सुविधाएं। और आज मैं एक टारगेट देने जा रहा हूं यहाँ के जिला प्रशासन को कि जो लोग वनाधिकार का पट्टा नहीं प्राप्त किए हैं, ऐसे 11,000 से अधिक लोगों को अगले 1 महीने के अंदर वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए कैंप लगा करके उसको देने का कार्य करवा लें। पूरी मुस्तैदी के साथ कराने, सांसद जी को, विधायक जी को बुला करके समारोह करके उन्हें वनाधिकार का पट्टा देने की कार्रवाई को भी संपन्न कर दिया जाए, जिससे कोई गरीब अपने आप को वंचित न माने, कोई भी अपने आप को नाथ न माने। डबल इंजन की सरकार जब उनके साथ खड़ी है तो उसका अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और उसको देने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल चुका है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है, एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा हम सबके सामने है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं वाटरवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, कहीं एम्स का निर्माण हो रहा है, कहीं IIT बन रही है, कहीं IIM का निर्माण हो रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आज समस्या इसकी नहीं, बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता, अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। अब उसे मालूम है किसी व्यापारी को जबरन किसी ने जबरदस्ती करने का दुस्साहस क्या, उसका क्या हाल होगा। राह चलते हुए राहगीर के साथ मारपीट या उसके साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़, तो दुस्साहस करने वाले को पता है कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। 50-55 वर्षों तक शासन करने वाले लोग जो सुविधा गरीब को नहीं दे पाए थे, आज वो सुविधा हर गरीब को उपलब्ध करवाई जा रही है। और भाइयों बहनों, कभी यहां के जनजातीय समुदाय के पूर्वजों ने प्रभु श्री राम
कि वनवास कालखंड में उनकी मदद के लिए पलक पावने बिछाए होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। ये जो योजनाएं हैं, ये राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है। राम राज्य की आधारशिला, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। हमने फिरके में बांटने का कार्य नहीं किया, हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांटा है। हमारे लिए तो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और हमारे लिए तो ये जनता ही जनार्दन के रूप में है। लोकतंत्र में इसकी सेवा करके हम लोग लोकतंत्र को पुष्ट करने वाले लोग हैं, उसको मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं। और इसीलिए आज मैं सोनभद्र में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, विकास की सकारात्मक सोच के साथ हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर काम कर रहे हैं। ये जितनी विकास की योजना के पत्थर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके परिश्रम का परिणाम है, इनके पुरुषार्थ का परिणाम है। और इनका पुरुषार्थ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद से यह संभव हो पा रहा है कि सब मिलकर के जब कार्य करेंगे तब ये विकास की योजनाएं इस रूप में हम सबके सामने आने जा रही हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। और पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, यहाँ के हमारे विधायकगण बोलते थे, महुआ और चिरौंजी को बीनने के लिए वन विभाग के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए जाते थे। हमने कहा नहीं, इसको फ्री करो, हर गरीब को, यहाँ के वनवासी लोगों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को इसको बीनने की परमिशन देनी चाहिए। और मैं प्रशासन से कहूंगा इस बार ये प्रयास करें, बरसात के समय जब मौसम ठीक हो उस समय एरियल सर्वे करा करके यहां पर हवाई जहाज से चिरौंजी के बीज यहाँ के जंगलों में छिटक करके फिर से यहाँ आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार का एक मंच मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम को हम यहाँ पर चलाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होना चाहिए यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों की इस धरती को पर्यटन विकास के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। ऊर्जा का उत्पादन यहां होता था, लेकिन बिजली यहां के लोगों को नहीं मिलती थी। हमने अनिवार्य किया, हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। जहां जंगल की समस्या है सोलर पैनल दीजिए, लेकिन बिजली मिलनी चाहिए। हर घर बिजली से जगमगाता हुआ दिखाई देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। लगातार उस पर प्रयास किए जा रहे हैं और मैं आपको आज आश्वस्त करने के लिए आया हूं, केंद्र और प्रदेश सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं होगी जिसको हम यहां के
लोगों तक न पहुंचाने, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य होगा। हर नौजवान के नौकरी और रोजगार की सुविधा को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। स्नातक और प्रास्नातक में पढ़ने वाले हर छात्र को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। सरकार उसे ईमानदारी के साथ तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। लेकिन साथ साथ पर्यटन विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, जैसे ऊर्जा का एक केंद्र सोनभद्र बना है, ऐसे ही इको टूरिज्म का भी एक बड़ा केंद्र सोनभद्र बने, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। यहाँ के एयरपोर्ट के विकास को गति देने का कार्य हो रहा है। संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जो लोग व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं विकास में, मेरी उनसे अपील होगी कि वे व्यवधान न बने, बैरियर न बने, बल्कि विकास में सकारात्मक रोल अदा करें। और मैं यहाँ के नागरिकों से कहूंगा, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, स्कूल भेजिए। सरकार ने स्कॉलरशिप भी देती है, फ्री में वर्दी देती है, जूता मोजा भी देती है, बुक्स भी देती है, बैग भी देती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे करेंगे, वे देश के योग्य नागरिक बनेंगे, अपने परिवार की परवरिश भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी योगदान देंगे और भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। अच्छे यहाँ पर आपके सोनभद्र में अटल आवासीय विद्यालय भी बन रहा है। यह अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए है, अनाथ बच्चों के लिए है। अच्छा आधुनिक शिक्षा से युक्त ऐसे केंद्र को, जहां पर शिक्षा भी, जहां संस्कार भी, जहां खेलकूद की गतिविधियों को भी, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को भी, जहां एक छत के नीचे एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। पूरी शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री वहां करने की व्यवस्था की गई है। और इस केंद्र को धीरे धीरे करके हम पूरे प्रदेश भर में फैलाने का कार्य करेंगे। 18 आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि हम लोग प्रदेश और केंद्र सरकार के सकारात्मक पहल के साथ जुड़े। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आधा घंटा पहले आ गया था क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करना था। लेकिन उस सब के बावजूद आप सभी लोग इतनी भीषण गर्मी के बाद भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। लोग मुझसे पूछते थे कि सोनभद्र में बहुत गर्मी होगी। मैंने कहा आखिर सोनभद्र में जो वहां हमारे भाई बहन रह रहे हैं, आखिर वे लोग तो रह रहे हैं वहां पे, तो हमें एक दिन जाने में क्या समस्या आ रही। हम लोग जाएंगे वहां जरूर, वहां उनके सुख दुख को देखेंगे, उनके साथ कुछ देर बिताएंगे और फिर वहां की समस्याओं का समाधान करते हुए सोनभद्र को सोनांचल के रूप में, सोने की एक नए केंद्र बिंदु के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज उस रूप में सोनभद्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वह मेडिकल कॉलेज का हो, हर घर नल की योजना हो, तमाम विकास परक योजना का हो, एयरपोर्ट के विकास का हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, नए नए उद्योग लगाने के कार्यक्रम हो, सभी तेजी के साथ आज यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी योजनाओं में आपका पूरा सकारात्मक योगदान मिलकर के सोनभद्र के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं का, जिनका आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप इस जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक बोधन से हम सभी का अनुभव कर रहे थे परमात्मा संदेश श्री माननीय मुख्यमंत्री। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये थी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है यहाँ पर। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सोनभद्र के पास भी अब अपना कॉलेज होगा
और 9 साल में जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनसे भी जन जन को अवगत कराया। सीएम ने कहा कि सोनभद्र अब सोने का बनने जा रहा है। जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी। $217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों के साक्ष्यों के साथ बयान है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। सभी 6 महिला शिकायतकर्ताओं ने विस्तार से बयान दर्ज कराए हैं। आरोप पत्र में प्रत्येक पीड़ित के मामले का अलग से विवरण। सूत्रों के हवाले से खबर, चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। सिर्फ 100 गवाहों के बयान मामले में संगत पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, तस्वीरें चार्जशीट में शामिल की गई है। करीब 1500 पन्ने की ये चार्जशीट दाखिल की गई है। भोपाल दौरे पर 27 जून को रहेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि देश भर के 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली को करेंगे संबोधित। देश भर से चयनित 2500 पार्टी नेता होंगे उपस्थित। एमपी के 64,100 बूथों के 38 लाख कार्यकर्ता सुनेंगे उद्बोधन। पार्टी के सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा सीधा प्रसारण। देश भर के 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी के सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा सीधा प्रसारण। देश भर से चयनित 2500 पार्टी नेता होंगे उपस्थित। भोपाल से खबर, जहां पर आज सीएम शिवराज का विधायकों ने 1-to-1 विधायकों से 1-to-1 बीजेपी विधायकों को बताया जाएगा उनका रिपोर्ट कार्ड। कमजोर विधायकों को सक्रियता बढ़ाने की मिलेगी सलाह। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सीएम विधायकों से करेंगे बात। कमजोर विधायकों को सक्रियता बढ़ाने की सलाह। सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी गई है।
भोपाल से खबर जहां पर एमपी को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रानी कमलापति से जबलपुर तक चलेगी ट्रेन। आपको बता दें कि रानी कमलापति और इंदौर के बीच ये ट्रेन चलेगी। दोनों ट्रेनों में होंगे 8 कोच। पीएम मोदी 27 जून को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों ट्रेनों में होंगे 8 कोच। भोपाल से खबर जहां पर सतपुड़ा अग्निकांड में से जुड़ा बड़ा मामला, जहां पर जांच कमेटी आज सौंप सकती है मामले की रिपोर्ट। आपको बता दें कि आज उच्च स्तरीय समिति सीएम को दे सकती है रिपोर्ट। 15 से ज्यादा सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठे किए गए। जांच के लिए सागर के राज्य स्तरीय फॉरेंसिक लैब भेजे गए। जांच समिति ने 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी के लिए बयान दिया है। सतपुड़ा भवन का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ असेसमेंट भी किया गया है। सीएम के निर्देशों के बाद कदम उठाएगी उच्च स्तरीय समिति। एसीएस होम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी। सतपुड़ा भवन का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ असेसमेंट भी किया गया। बुलंदशहर से खबर जहां पर सिकंदराबाद विधायक ने की छापेमारी। खाद्यान्न भंडारण गृह पर छापेमारी से मचा हड़कंप। सिकंदराबाद विधायक ने की विधायक पर के खाद्यान्न भंडारण गृह पर छापेमारी से मचा हड़कंप। खाद्यान्न भंडारण गृह से मिली अनियमितताएं, सरकारी खाद्यान्न में की जा रही चोरी, स्टॉक रजिस्टर में मिला अधूरा, राशन वितरण में भ्रष्टाचार को सदन में उठाने का दावा। भंडारण अधीक्षक राशिद का दावा, रजिस्टर अधूरा लेकिन गोदाम में स्टॉक पूरा। राशन वितरण में भ्रष्टाचार को सदन में उठाने का दावा। मैं लिखित सूचना आई मेरे पास कि यहाँ जो है गोदामों में गड़बड़ है, लोग यहाँ धांधलेबाजी कर रहे हैं और ये मोदी जी योगी जी का जो गरीबों के लिए राशन है उसको चोरी कर रहे हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम लोग की जिम्मेदारी कि चोरी ना हो और सही हाथों में, योग्यता के हाथों में जो राशन पहुँचना चाहिए, जिम्मेदारी हम सबकी। इसी नाते मैं यहाँ आया। मैं चलते समय मैंने एसडीएम को भी जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो बताने लगी कि मैं जो है पेपर में हूँ, बीएड के पेपर में हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको फ़ोन किया। यहाँ के जो इस भंडारण के जो राशिद बता रहे हैं, अपने निरीक्षक बता रहे हैं, मैं आपको उनके साइन भी नहीं किए जाएगा, उनके कई कर्मचारियों के साइन नहीं है इस पर। और सभी जितने भी जांच की जितने गोदामों देखा, सब में बीच में जो है सब खाली पाए गए, बीच में खाली है सब। पूरा मामला है, गेहूँ या चावल कम नहीं है, रिकॉर्ड पूरा ना होने की वजह से ये स्थिति ऐसी थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। लेकिन वास्तविक रूप से स्टॉक पूरा है, किसी भी प्रकार के सरकार की योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं है, स्टॉक पूरा है। स्टॉक कहाँ पे है फिर? मौके पे नहीं है? मौके पे पूरा स्टॉक है। बीच में काफी जगह खाली पड़ी हुई है। चट्टे ऐसे होता है कभी कभी जो सेकेंडरी या रेक के माध्यम से चट्टे लगते हैं, वो इसी प्रकार के रह जाते हैं कि पूरे ना होने पाने की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो अधूरे पड़े हुए हैं। तो रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं है, रिकॉर्ड अधूरा है। रेक के काम की अधिकता की वजह से ना रिकॉर्ड अधूरा रह चुका है। लगभग आप 6 महीने से यहाँ पर हैं, कैसे मेंटेन कर तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? जब माल आ रहा है जा रहा है, कैसे मेंटेन हो पाएगा? मेंटेन रहता है, अगर 2-4 दिन का ही फिगर छूटी होंगी सब पूरा करा देंगे। लेकिन आगरा यमुना नदी में डूबे लोगों को नाबालिग बच्चे, आपको बता दें आगरा से खबर जहां पर यमुना नदी में डूबे 2 नाबालिग बच्चों के नदी में मिले हैं शव। कल शाम दोनों डूबे थे यमुना में बच्चे।
सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना इत्मदौला क्षेत्र के सामने यमुना नदी में मिले शव। थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी क्षेत्र के पवन विहार की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग बच्चों के नदी में मिले शव। बाराबंकी से खबर, जहां पर नशे में धुत युवक कुएं में गिरा। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा युवक का भाई। बाराबंकी से खबर, नशे से धुत युवक कुएं में गिरा। मौके पर पहुंचा युवक का भाई। युवक को कुएं से निकालने के दौरान भाई भी कुएं में गिरा। दोनों भाइयों के कुएं में गिरने से मचा हड़कंप। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस। घंटों की मशक्कत के बाद युवकों को निकाला गया बाहर। असंद्रा पुलिस की सराहनीय काम की हो रही प्रशंसा। असंद्रा थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक को कुएं से निकालने के दौरान भाई भी कुएं में गिरा। बाराबंकी से खबर, जहां पर अनियंत्रित कार ने मारी खड़ी वैन में टक्कर। नशे में धुत कार सवार ग्राम पंचायत अधिकारी। आपको बता दें कि जोरदार टक्कर से वैन के उड़े परखच्चे। वैन में बैठे लोग भी हुए घायल। नशे में धुत कार सवार ग्राम पंचायत अधिकारी। वैन में बैठे लोग ड्राइवर का कर रहे थे इंतजार। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की लगी भीड़। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस। ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड मसौली में तैनात है। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।